शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। आज की इस डिटेल के अंदर हम जो है वो बात करेंगे कि आप लोग किस तरह जो है वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग लाइक यूएस यूके जैसी कंट्रीज़ के अंदर अपना जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड किस तरह जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हो। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप लोग जो है वो किस तरह स्टार्टअप ले सकते हो, कर सकते हो। मैं जो है वो आज डिटेल इस टॉपिक के अंदर, इस बिजनेस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि आप लोग जो है वो किस तरह जो है वो अपनी कंपनी एंड डिटेल्स के ऊपर जो है वाला कभी तक जो है वो इतनी डिटेल के साथ किसी ने कवर नहीं किया कि आप लोग जो है वो अपनी कंपनीज को यूज़ करते हुए जो है वो अपना सिंपली अकाउंट किस तरह सेटअप कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ड्रॉप शिपिंग करना ही सिंपल चीज़ नहीं है, ठीक है। आप जो है वो अपनी इंटरनेशनल डिटेल्स को यूज़ करते हुए आप जो है वो किस तरह अपना जो है वो अकाउंट सेटअप करेंगे, अकाउंट क्रिएशन करेंगे, लीगल बिजनेस को किस तरह देखेंगे, पेजेस किस तरह सेटअप होंगे, पेमेंट्स गेटवे वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर बात करेंगे और किन प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो आपने काम नहीं करना, उनके रिलेटेड हम डिटेल के साथ बात करेंगे। सारी मॉडल्स को हम जो है वो कवर अप करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आज की हमारी स्पेशल होने वाली है कि आप लोग जो है वो इंडिया से बैठकर इंटरनेशनल मार्केट लाइक यूएस यूके जैसी इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर अपना जो है वो बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया के अंदर एक चीज़ कॉमन है बड़ी, लोग जो है वो पर्सनली अपनी पर्सनल डिटेल्स को जो है वो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग जो है वो अपना अकाउंट सेटअप कर लेंगे। अकाउंट सेटअप करने के बाद सिंपली हम जो है वो साइन अप कर सकते हैं। वीडियोस के अंदर है कि 5 मिनट के अंदर जो है वो आप अपना कंप्लीट पूरा अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी बेसिस अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आपने काम करने और उधर से मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो प्रॉफिट की सूरत के अंदर बनाना चाह रहे हो, ठीक है, 5,000 $10,000 पर मंथ प्रॉफिट बेसिस के ऊपर लेके जाना चाह रहे हो और करना चाह रहे हो काम के अंदर, देन आपको जो है वो इन सब चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा काम के अंदर। और ख्याल रखने के साथ साथ आपको जो है ये भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आप लोग जो है वो किस तरह कवर अप कर सकते हो अपने बिजनेस को। तो हमारे पास जो है वो डिटेल के साथ सप्लायर्स के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से सप्लायर्स आपको जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो आसानी के साथ दे सकते हैं, जिनको आप जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है वो यूज़ करके अपना जो है वो काम ईजी बना सकते हैं प्रॉफिट बेसिस के अंदर। मतलब आपने जाना कहीं पर भी नहीं है और ना ही मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको जो है वो लाइक मल्टीपल स्टोर्स क्रिएट कर लेने हैं, मल्टीपल जो है वो होलसेलर के पास आना है, मल्टीपल ड्रॉप शिपर्स हैं। आपको जितनी भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी इस वीडियो के अंदर, वो सारी की सारी डिटेल एक अच्छी और ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपके पास एक फर्स्ट टाइम एज ए बिजनेस को यूज़ करते हुए आप जो है वो डिटेल को यूज़ करेंगे। सबसे पहला जो हमारा काम है पड़ा वो है बिजनेस को समझना। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो है वो बिजनेस मॉडल कौन सा है, कि हमने जो अपना वर्किंग करनी है, चाहे आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लोगों को ये तक नहीं आइडिया होता कि हमने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, इसके साथ हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि मल्टीपल जितने भी आप काम करोगे तो मल्टीपल चेन बन सकती है। अगर आपने जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स को आप सेल करना चाह रहे हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो वो अलग से एक मॉडल है पड़ा। अगर आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि आप जो है उनकी प्रोडक्ट्स को, अच्छी सी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करके आपने जो है वो लिस्ट किया अपने स्टोर के ऊपर और वहां से जो है वो आप अर्निंग करना चाह रहे हो। एंड थर्ड चीज, इसी तरह जो है वो मैं चेन बनाता जाऊं बिजनेस के अंदर। अगर आपके कोई रेफरेंस मेंबर्स वहां पर मौजूद हैं तो वो अपने कुछ एरिया के अंदर प्रोडक्ट्स को उठाकर वो लिस्ट कर रहे हैं। मतलब मॉडल्स अगर बनाने के लिए बैठे तो मॉडल आप जो है वो शायद सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग ही समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग को हम जो है लोगों से किसी भी स्टोर के ऊपर हम चले जाएंगे, उनकी लाइक अली एक्सप्रेस हो गया और बाकी सीजे ड्रॉप शिपिंग होगी, उनकी प्रोडक्ट्स को हम जस्ट वन क्लिक के अंदर अपने स्टोर के ऊपर लेके आएंगे और स्टोर के ऊपर लेके आने के बाद काम हमारा यहाँ पर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। आपके दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपल से यही गेम है। बट इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के अंदर ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है, बड़ी डिफरेंट भी है। और आपको समझना पड़ेगा कि मैं जो है वो कौन से मॉडल के साथ अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट करूंगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज चाहिए, मल्टीपल वर्किंग चाहिए और मल्टीपल वर्किंग के साथ आपको जो है हर चीज़ को जो है वो मद्देनजर रखना पड़ेगा। अब जैसा कि हमने जो है यहाँ पर बात की है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, कि इंडिया से आप लोग जो है वो किस तरह अपना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ड्रॉप शिपिंग सेटअप करेंगे, किस तरह अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे, फुलफिलमेंट ऑर्डर होती है तो वो किस तरह करेंगे, पैकेजिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, कस्टमर किस तरह सेटिस्फाई होगा और आपकी प्रोडक्ट्स को किस तरह जो है वो एक टॉप रेटिंग तक लेके आना पड़ेगा और आप लोग जो है वो किस तरह जो है वो बिजनेस कर सकते हो। तो हम जो है वो हर इंसान का अपना क्राइटेरिया होता है। लोग जो है वो अपना पहला, हमारे पास एक फर्स्ट क्राइटेरिया ले लेते हैं कि जो लोग जो है वो इंडिया से अपनी प्रोडक्ट्स को जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया ये हो सकता है कि लोग जो है वो अपनी लाइक जिनके पास इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी और वो जो है किसी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को कहीं से भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाकर आप जो है वो यहाँ पर सेल करना चाह रहे हो उनकी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को। सेकंड क्राइटेरिया। एंड थर्ड क्राइटेरिया जो इसके अंदर जो है वो मैं आज डिस्कस करूंगा, वो एक ऑथेंटिक होलसेलर के बारे में बात करेंगे, जिनके पास जो है वो आप लोगों के लिए 900 मिलियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। 900 मिलियन का प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि एक इतना बड़ा कैटलॉग, इतना बड़ा जो है वो बिजनेस मॉडल कि आप लोग जो है उसके अंदर से प्रॉफिट
जो है वो 40% से लेकर 500%, 1000% जो है वो प्रॉफिट मार्जिन गेन कर सकते हो। ये किस तरह ये पॉसिबल है? किस तरह आप जो है वो इंटरनेशनल स्टेप बाय स्टेप अपने बिज़नेस को लेके चलोगे और वर्ल्ड वाइड अपनी जितने भी आपके कस्टमर हैं उन सबको सैटिस्फाई किस तरह करोगे विद फ्री शिपिंग, फ्री टैक्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो आज के सारे प्रॉफिट्स के अंदर ही ये वीडियो जो है वो लेके जाएगी। तो कहीं पर आपने जो है किसी चीज़ को स्किप नहीं करना, ना जो है वो आपने जो है वो दरमियान के अंदर कोई चीज़ जो है वो अवॉइड करनी है। हर चीज़ आपके लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिज़नेस के अंदर। तो सबसे पहले हमें जो है वो अगर करना है, स्टार्टअप लेके जाना है अपनी बिज़नेस के अंदर, तो हमें सबसे पहले जो है वो अपनी अ, देखना ये पड़ेगा कि हम स्टोर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। शॉपिफ़ाई के अंदर जो है वो सबसे पहले आपको जो है वो स्टोर वाइज़ लेके जाना पड़ना है, ठीक है? कि आपके पास स्टोर होगा तभी हम आगे चल के बात कर सकेंगे आपके मॉडल्स के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, आपकी शिपमेंट सेटिंग के ऊपर, आपके अकाउंट्स के ऊपर कि किस तरह आप जो है हर चीज़ को मैनेज करोगे। तो हमने जो है वो यहाँ से सबसे पहले जो है वो इनका बेसिकली स्टार्ट ट्रायल अगर आप करेंगे तो आप जो है वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे इनके अकाउंट के ऊपर। हमने जो अकाउंट सेटअप करना है, मैं एक चीज़ पहले यहाँ पर जो है वो कॉमन यहाँ पर डिस्कस कर लूँ कि लोग अपनी लोकेशन से बैठकर अपने अकाउंट्स को डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ओपन करने की ट्राई कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो इस टाइम करंटली इंडिया के अंदर बैठे हैं, सऊदी के अंदर बैठे हैं, दुबई के अंदर बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, यूके के अंदर बैठे हैं, किसी भी कंट्री के अंदर बैठे हैं और आप लोग ये चाह रहे हो कि हमने जो है वो सेटअप करना है यूएस मार्केट के अंदर अपना बिजनेस। तो यूएस के अंदर जो है वो डेडिकेटेड एक आईपी है, ठीक है, जो कि आपकी कंपनी के ऊपर रजिस्टर्ड होकर आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं उसको। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वही रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जो है अपनी आईपी को यूज़ करें। पहला एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपके बिजनेस के अंदर कुछ भी करने से पहले अकाउंट्स को ओपन क्रोम के बाद, ईमेल के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज जो होनी चाहिए वो आपका पहला काम होना चाहिए, एक आईपी आपकी बिजनेस के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है? बिजनेस के साथ आपकी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होगी आपकी आईपी, उसी को कनेक्ट करके आपने जो है वो अपना जिस भी कंट्री के अंदर आपकी कंपनी है उसी बिहाफ के ऊपर आपने जो है वो यूज़ करनी है। अगर आपके पास यूके का तो आपके पास जो है वो एक स्पेसिफिक यूके की आईपी लोकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास यूएसए का, मैं इस टाइम करंटली यूएस के अंदर हूँ और यूएस के अंदर हम जो है वो डिटेल के साथ देख रहे हैं, तो यूएस के लिए आपको जो है स्पेसिफिक जो है वो आपको आईपी चाहिए। अगर आपके पास कंपनी आईपी रजिस्टर्ड नहीं है देन फिर आप जो है वो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर नंबर अवेलेबल है, आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी जो है वो स्पेशल कंपनी रजिस्टर्ड आईपी को जो है वो ऑथराइज्ड आईपी आप जो है वो लेकर अपना जो है वो साइन अप कर सकते हो। मैं ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग जो है वो 90% इस केसेस के अंदर इंडिया से बैठकर अपने अकाउंट सेटअप करने की ट्राई करते हैं, अपनी डिटेल्स को भी वेस्ट करते हैं और डिटेल्स को वेस्ट करने के बाद ये चाह रहे होते हैं कि हमारी जो है वो करेंसी चेंज नहीं हो रही, हमारी कंट्री चेंज नहीं हो रही, हमने प्लान बाय कर लिया, हमने ईयर का प्लान बाय कर लिया, हमने सारा काम कर लिया, हमने पूरी वेबसाइट पूरा ईच एंड एवरीथिंग मॉडल देख लिया, बट हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो जो है वो हमारी लोकेशन की आ रही है। हमने काम इंटरनेशनल मार्केट में करना है, हमारा अकाउंट जो है वो इंडिया बेसिस है, हमने अकाउंट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ओपन करना था, तो हमारी लोकेशन हम जहाँ पर हैं उसकी लोकेशन आ रही है। तो ये वो कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आपकी आईपी के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और जो लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स को यूज़ करेंगे, जो लोग कंपनी डिटेल्स की बात है, ठीक है, बट आईपी का होना सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जाके अपनी आईपी जो है वो परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है तो आप जाके कॉन्टैक्ट करें। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की इस डिटेल के साथ कि मैंने जो है वो स्पेसिफिक कंपनी डिटेल्स ली हैं, ठीक है। कंपनी डिटेल्स के अंदर हमारे पास सिस्टम करंटली कंपनी नेम है, कंपनी एड्रेस है, कंपनी फ़ोन नंबर, मतलब पूरी हमारी जो एक स्पेशल कंपनी है उन सभी की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपकी यूएस के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो उसकी सारी की सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। ये चीज़ मैं ये भी चीज़ जो है वो हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑथराइज कंपनी का होना ये आपके बिजनेस के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों के पास कंपनीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है वो कंपनी भी रजिस्टर करवाएं जाकर, ताकि आपके पास सारी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हो, उसके बाद ही आप जो है वो साइन अप करने के लिए जाएं, ठीक है। और इसके लिए जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी फॉरवर्ड कर दूंगा, और जो है वो एलएलसी फॉर्मेशन के रिलेटेड, और साथ ही मैं जो है वो स्क्रीन के ऊपर नंबर भी आपके पास आ रहा होगा, तो डायरेक्टली टीम से कॉन्टैक्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, और इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपकी जैसे कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होकर टीम आपको फॉरवर्ड करती है, उसी बिहाफ के ऊपर आपने अकाउंट्स ओपन करने हैं। अगर आप जो है वो चाह रहे हैं कि आपके पास जो है वो डायरेक्टली मैं बिज़नेस के थ्रू जो है वो बिज़नेस अकाउंट्स ओपन करूँ, ठीक है, मैं तो हमेशा पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा कि पर्सनल डिटेल्स को बाद में यूज़ करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो है वो कंपनी डिटेल्स को जो है वो यूज़ करें अपने बिज़नेस के अंदर। तो हमने जो है वो यहाँ पर कुछ कंपनी डिटेल्स ली हैं। कंपनी डिटेल्स लेने के बाद हमारे पास जो है वो स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेसिंग है कि हमने जो है वो फर्स्ट अपना बिज़नेस अकाउंट किस तरह ओपन करना है, उसके बाद हमारे पास बिज़नेस ईमेल होनी चाहिए, उसके बाद अकाउंट फ़ोन नंबर हमारा यूएस का उसके थ्रू, और उसके साथ जो है वो आपने नंबर एक्टिवेट कर लेना, ठीक है, वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए। उसके बाद आपके पास आपके एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स, ईएन के डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपने अपने जो है लाइक वेरिफिकेशन करवानी है अगर वो शॉपिफाई मांगते हैं आपसे कंपनी डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। आपके पास जो है वो स्ट्राइप, पेपाल या फिर मल्टीपल वाइस आपके बिजनेस अकाउंट्स होने चाहिए, बिजनेस अकाउंट जो कि आपके गेटवे के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। आगे चल के हम उसके भी बारे में बात करेंगे कि आप जो स्ट्राइप का अकाउंट किस तरह बना सकते हो और किस तरह उसको कनेक्ट कर सकते हो और मल्टीपल लाइक जो लाइक शॉपिफाई पेमेंट्स गेटवे को किस तरह ऑन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं कि आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग को किस तरह जो है वो हैंडल करते हो। अब इसके बाद जो है वो एक चीज़ और भी आपने कॉमन देख लेनी है कि आपके पास जो है वो अगर आप जो है वो जा रहे हो अपने अकाउंट्स को सेटअप करने के लिए, तो आपके पास जो है वो कंपनी लोगो, कंपनी बैनर्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो स्टोर्स आप आगे चल के बनाओगे तो उसके अंदर जो है वो पॉलिसीज़ वगैरह आपने जो है ज़रूर ऐड करनी है, मतलब रिटर्न्स के रिलेटेड, कस्टमर केयर्स और ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आपने जो है वो लाइक टर्म एंड कंडीशंस, ये सारे जो है वो एक स्पेसिफिक जो लाइक लोग अवॉइड करते हैं, नहीं बनाते, बट आपने जो है उसके अंदर जो है वो ज़रूर, अब उसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स कैटेगरी वगैरह जो है वो हम आगे चल के जब अकाउंट स्टोर बन जाएगा आगे चल के वो भी देखेंगे कौन सी जो है कैटेगरी किस तरह बनती है, प्रोडक्ट्स किस तरह ऐड होती हैं, और उसके साथ जो है वो आपने कलर कॉम्बिनेशंस का जो है वो ये सारी चीज़ें आगे चल के हैं। इंपॉर्टेंट नोट, हमारे पास जो है इस टाइम करंटली आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए सारे के सारे, और आपके पास इसके अंदर जो है वो डायरेक्टली मतलब एलएलसी के डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए और बिजनेस अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए जिसके अंदर जो है वो आप कंट्रोल करोगे आपकी सारी की सारी वर्किंग को। तो हम जो है वो चलते हैं अपनी अकाउंट क्रिएशन की तरफ कि आप लोग जो है वो किस तरह अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो लेके चलोगे। अच्छा, अकाउंट क्रिएशन के लिए मैंने पहला स्टेप आपको जो है जैसा कि पहले समझा दिया था कि आपके पास जो है वो डायरेक्टली जो भी आपके पास बिजनेस ईमेल है तो बिजनेस ईमेल के साथ आप कनेक्ट करोगे, अगर आपके पास जीमेल है तो जीमेल के साथ कनेक्ट करके वो रीडायरेक्ट हो जाओगे इनकी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अच्छा, मैंने जो है वो सबसे पहले जो आपको काम बताया वो आपने अपनी आईपी का करना है। आईपी के काम के बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट आपकी कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए, कंपनी इन्फॉर्मेशन। और अगर आप लोगों के पास, मैं फिर से वो चीज़ जो है वो बता रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास कंपनी डिटेल्स नहीं है, अगर आपके पास कंपनी नहीं है, मैं दोनों चीज़ों के लाइफ के अंदर जो है वो आप यूज़ करते हो, ठीक है। या तो आप अपनी कंपनी की डिटेल्स को आप यूज़ करोगे या तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को यूज़ करोगे। अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिजनेस करना है, यूएस जैसी कंट्री के अंदर, देन मैं ज़रूर आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा के उस बिहाफ के ऊपर जाओ। कंपनी की डिटेल्स मैं फिर से प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने जो है वो अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, यूएस कंपनी फॉर्मेशन की सर्विसेज के ऊपर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और स्क्रीन के ऊपर नंबर भी आ रहा होगा, ठीक है। आपने जो है वो डिटेल सारी की सारी रीड आउट कर लेनी है और उसके बाद जो है वो कंपनी फॉर्मेशन करवाने के लिए व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप का स्क्रीन का नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके टीम आपने जो है वो मतलब कनेक्शन हो जाएगा आपका, और उसके बाद आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद जो आपकी कंपनी फॉर्मेशन के अंदर यूज़ होनी है, और इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन देंगे। उसके बाद आपकी जो है वो कंपनी यूएस के अंदर रजिस्टर्ड होने के बाद जैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंट सारे के सारे कंप्लीट होते हैं और आपके पास आते हैं, उसके बाद फिर आपने जो है वो नेक्स्ट मूव करना है अपने बिजनेस अकाउंट्स की तरफ, जो भी आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं। आपको टीम सारे के सारे बिजनेस अकाउंट्स पे फॉरवर्ड करेगी, आपकी बैंकिंग अकाउंट्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग, जिसके अंदर आपकी नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड होंगे, और ऑफिशियल सारे के सारे अथॉराइज्ड कंपनी जो है वो आपको कंप्लीट उसके अंदर मिलेगी। तो वो वाला स्टेप आपका सारा कंप्लीट होने के बाद आपने आ जाना है अपना साइन अप करने के लिए। तो साइन अप मैंने जो है वो अपना बिजनेस ईमेल कनेक्ट किया और उसके साथ जो है वो अपनी आईपी का आपने सबसे पहले देख लेना। आईपी होनी चाहिए आपके पास और उसी के साथ आपका जो है वो कंपनी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ये दो चीज़ें मेरे पास अभी हैं, तो मैं जो है वो अपनी स्टार्टअप करने लगे हम। अगर आपके पास पर्सनल डिटेल्स है तो पर्सनल डिटेल्स को आपने जो है वो बिजनेस के अंदर यूज़ कर लेना है। अब नेक्स्ट इज ये हमसे जो है वो बात कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर कि आप जो है वो फर्स्ट डॉलर के साथ ही आप जो है वो 3 मंथ्स के साथ इनके साथ साइन अप कर सकते हो, और साइन अप करने के बाद मुझे इनके साथ साइन अप नहीं देखनी, मुझे अगर जो है वो बिजनेस की डिटेल्स के अंदर जाना है, अगर हमने इनके साथ काम करना है और इनके साथ जो है वो वर्किंग करनी है, तो 100% आपको जो है इनकी लाइक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, और आप जो है वो नहीं इस चीज़ को जो है वो अवॉइड कर सकते। तो हमने जो है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे, या फिर आपके पास पेपाल है तो पेपाल का आप जो है वो यूज़ करके अपने जो है वो जो भी पेमेंट्स मेथड्स हैं उसको क्लियर करने के बाद, ठीक है, आप जो इनको पे करेंगे। और एक चीज़ याद रखना, बिजनेस के अंदर जितनी भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे वो $1 की है, चाहे वो $1000 की है, चाहे वो $1,00,000 की है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारी की सारी आपकी कंपनी बैंक अकाउंट्स के थ्रू होनी चाहिए। मतलब आपका यूएस के अंदर जो है वो अब जो बैंक अकाउंट्स टीम ने आपको कंपनी बनाने के बाद बैंकिंग अकाउंट्स दिए हैं, जो भी बैंकिंग अकाउंट्स दिए हैं, और उन्हीं बैंकिंग अकाउंट से ही आपकी जो है वो पेमेंट कट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो कंपनी लाइक अगर आप जो है वो कंपनी अकाउंट्स बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो अमेजोन की पेमेंट्स के रिलेटेड है, चाहे वो शॉपिफाई के रिलेटेड है, चाहे वो ईबे के रिलेटेड है, या फिर आप किसी सोर्स से परचेजिंग कर रहे हैं
हैं, प्रोडक्ट्स परचेजिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल अकाउंट्स को जो है वो मत इन्वॉल्व करें इन सब चीज़ों के अंदर। कंपनी अकाउंट्स होंगे, कंपनी अकाउंट्स आपको जो है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स देंगे, इसकी डिस्कशन हम जो है वो बाद में करेंगे। अब जो है अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको जो है वो स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि डिटेल्स इसको जो है वो मैं बाद में प्रोवाइड करता हूँ, ताकि मैं आपको पहले समझा दूँ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती कैसी हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम जो है इसको यहाँ से स्किप करने के बाद वो हमसे जो है वो पूछ रहा है यहाँ पर कि आप जो है वो आपका लाइक वे क्या है काम करने का, ठीक है? कहाँ पर जो है वो आप सेल करेंगे चीज़ों को, सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह के अंदर। देख, मॉडल जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं जबकि आप जो है वो वर्किंग को इन्वॉल्व करते हैं ऑनलाइन सेटअप के अंदर, फिजिकल के अंदर, ठीक है? या आप जो है वो डायरेक्टली करना क्या चाह रहे हैं चीज़ें, ठीक है? यहाँ से आपने जो है यहाँ से कुछ भी अपना जो है वो ऑनलाइन आप सेलेक्ट कर लें, या फिर आपने जो है वो लाइक इनकी प्रोडक्ट्स को अगर आपने लिस्ट करना है, ठीक है? तो वो आप सोशल मीडिया की, ऑनलाइन मार्केट प्लेस की, ठीक है? जो भी आप करना चाह रहे हो उस लिहाज से जो है मैं अभी फ़िलहाल फुली कस्टमाइज़ हम अपनी वेबसाइट अपना नेक्स्ट मूव करने के बाद कि आपके पास जो है वो अभी न्यू है या आपका ऑलरेडी जो है वो बिज़नेस लाइक डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं, सारी की सारी बिज़नेस सकूँ आगे चल के, ठीक है? ताकि आपको जो है वो प्रोडक्ट्स मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो उन सब। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद आपके पास जो है कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि आपने देख लेनी है। स्टोर ओपन होने के बाद हमारे पास पहली जो चीज़ आती है वो हमारी जो लाइक 3 मंथ्स प्लान है कि आपने जो है वो प्लान अपना जो है वो ले लेना है यहाँ से। उसके बारे में मैं आगे चल के बात करता हूँ, बट हमने जो है कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं यहाँ पर कंपनी के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपने जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है वो आके देख लेनी है। जैसे कि हमारा अकाउंट इस टाइम करंटली इंटरनेशनल यूएस अकाउंट है, तो आपने जो है वो अपनी कंपनी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है अपनी कंपनी डिटेल जो है वो पुट करने लगा हूँ और कंपनी डिटेल्स के साथ ही मैं जो है वो जाऊँगा। तो यहाँ पर आके आपने जो है वो एडिट पे स्टोर नेम आपने एडिट कर देना है कि आपका जो है वो स्टोर नेम आना चाहिए। उसके बाद आपका जो है बिज़नेस ईमेल आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ जो है वो डायरेक्टली आपके जो है स्टोर का फ़ोन नंबर। ये चीज़ें आपने ऐड करने के बाद आपने जो है नेक्स्ट स्टेज है आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब बिलिंग इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है? बिलिंग लाइक एड्रेस आपने जो है वो यहाँ पर ऐड करना है, जो कि हमारे पास स्पेसिफिक हमारी कंपनी का फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है वो लीगल नेम आ जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है मैं बिज़नेस के रिलेटेड साइन अप मैंने इसीलिए कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेके रखी है, ताकि मुझे जो है कहीं पर कोई डिटेल्स देते हुए कहीं पर जो है कोई इशू ना हो। अगर मैं पर्सनल डिटेल्स के साथ जाऊँ तो ना मुझे पेमेंट्स गेटवे मिलेंगे, ना मुझे जो है डिफरेंट जो है वो मेरे लिए प्रॉब्लम बनती जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए जो है हम अपने बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के लिए बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के साथ जाएँगे, ताकि मेरे लिए जो है कोई प्रॉब्लम ना बने। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो है वो कंपनी लीगल नेम आ गया हमारा बिज़नेस का, और उसके बाद जो है यहाँ पर स्पेसिफिक उन्होंने जो है वो डायरेक्टली कंट्री को जो है वो फिक्स कर दिया, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो यूएस अकाउंट है पड़ा। हमने अपनी आईपी के थ्रू, रजिस्टर्ड आईपी के थ्रू ओपन किया, ताकि और उसी के थ्रू हमने जो है ये सारी चीज़ें लेके चला। तो यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस ऐड कर दिया, और एड्रेस ऐड करने के बाद हमारा जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाती है बिलिंग इन्फॉर्मेशन। बिलिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा यहाँ पर आगे कोई काम नहीं, आगे हम चलते हैं प्लान के अंदर। अब प्लान के अंदर आने के बाद हमें जो है वही लाइक 3 डेज़ आपको मिलते हैं प्लान के अंदर, कि आप जो है इनकी पूरी सब्सक्रिप्शन को देख सकते हैं। उसके बाद आपका काम है कि आपने जो है वो लाइक प्लान की तरफ जाना है और प्लान इनका जो है वो परचेज़ करना है, ठीक है? 3 डेज़ आपके पास हैं पड़े अभी फ़िलहाल, कि अगर आप जो है वो नहीं परचेजिंग करना चाहते तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं इनके अकाउंट को। बट मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप जैसे ही अकाउंट बनाएं तो आप फ़ौरन ही जाकर अपनी सब्सक्रिप्शन को ले लें, ताकि आपके बिज़नेस के अंदर और आपको जो है वो कोई डिटेल्स आप वेस्ट ना कर बैठें अपनी किसी भी लिहाज से। उसके साथ बिलिंग इन्फॉर्मेशन आती है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आकर हमने जो है वो अपना लाइक कार्ड्स वगैरह को ऐड करना है। मैं अभी फ़िलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहा। यूज़र के अंदर आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास आती है पेमेंट्स डिटेल्स। अब पेमेंट्स के अंदर आते हैं, पेमेंट्स के अंदर आने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो मेन काम है हमारा। मेन काम ये है कि शॉपिफाई पेमेंट्स हमने जो है वो इनके साथ लाइक इंटीग्रेट करना है, ताकि हमारा जो स्टोर है वो पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सके, और उसके साथ हमारी जो है वो बैलेंस को, और उसके साथ हमारी जो पेमेंट्स है वो डायरेक्टली हमारे बिजनेस बैंक अकाउंट, जो हमारा बिजनेस बैंक अकाउंट होगा उसके अंदर जो है वो ट्रांसफर हो सके। ये किस तरह आपने शॉपिफाई पेमेंट्स गेटवे लेना, मैं उसके बारे में भी अभी चल के बात करता हूँ। और उसके साथ एडिशन, अगर आपके पास नहीं ऐड करना चाह रहे और नहीं समझ आती, दैन फिर आप एडिशन तौर के ऊपर जो सर्विसेज आती हैं, कार्ड्स के रिलेटेड आती है, ठीक है, या इनके रिलेटेड जो भी मतलब जितने भी आते हैं, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सारे के सारे आप देते जाएंगे डिटेल्स, वो सारी की सारी वन बाय वन करके ऐड होती जाएंगी। कंपनी के रिलेटेड जो चीज़ें हम जो है देखेंगे, बट मैं भी फिलहाल इसको नहीं देख रहा। मैं जो है वो डायरेक्टली पेमेंट्स गेटवे के अंदर जो है मैं शॉपिफाई पेमेंट्स गेटवे को जो है वो प्रेफर करूँगा यहाँ पर, ताकि मेरे बिजनेस के अंदर जो है वो हर चीज़ सेफली जाए। और सेकंड, देखो, जब भी पेमेंट्स के मामले में बात आती है ना, अगर आप क्लाइंट, जो हमारा कस्टमर है, क्लाइंट है, जो हमारे से प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए आ रहे हैं, अगर आपने उसको तंग किया पेमेंट्स गेटवे के अंदर, ठीक है, मतलब आपने जो है प्रोडक्ट्स दिखाने के बाद वो मल्टीपल पेजेस के अंदर घूमता घूमता जा रहा है पेमेंट करने के लिए, तो शायद वो परचेजिंग तक पहुंचे ही ना। तो पेमेंट मेथड को जितना कस्टमर के लिए मतलब
आसान बनाओगे, उसके अंदर जो है वो उतनी ज़्यादा जो है उसको लाइक परचेज़िंग करने के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा, ठीक है? तो आपने जो है वो शॉपिफ़ाई पेमेंट्स गेटवे को ले लेना है, ताकि आपका जो बिज़नेस है वो किसी भी प्रॉब्लम के अंदर ना फँसे। तो मैं यहाँ से कंप्लीट करता हूँ यहाँ पर अपने मैं समझा देता हूँ ताकि आपको जो कोई इश्यू ना हो। अब यहाँ पर हमारा रजिस्टर्ड बिज़नेस नेम आ गया और हमारे स्टोर का नाम आ गया। उसके बाद ईआईएन नंबर आपको जो है वो रिक्वायर्ड होता है, 9 नंबर डिजिट्स का होता है, ठीक है? और उसके बाद आपने फ़ोन नंबर, आपका पूरा एड्रेस और यहाँ पर आने के बाद आपने जो है वो यहाँ से कंप्लीट करनी है सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, ठीक है? मैं अभी रैंडमली जो है वो एक यहाँ से ये चीज़ डाल देते हैं, ठीक है? और अभी जो है हम यहाँ से एक रैंडम नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है? ताकि जो है वो मैं कंप्लीट कर सकूँ अपने इस प्रोसेस को। अब यहाँ से चलने के बाद मैं जो है ताकि मैं आपको समझा सकूँ, आपको जो है वो कोई इश्यू ना हो, ठीक है? अब यूएसए का वो नंबर वहाँ से जो है क्योंकि अकाउंट ही हमारा, मैं ये जस्ट सिर्फ प्रैक्टिस करके आपको दिखा रहा था कि आप जो है वो किस खुशफ़हमी ना रहें कि हम जो है वो लाइक डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की एडिशन जो है वो कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर। तो आप जो है वो यहाँ से अपना वो हर चीज़ को जो है वो करेक्ट करेगा। अब देखना मैं कुछ रैंडम नंबर्स की जो है वो एडिशन करता हूँ यहाँ पर और डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है? बट वहाँ से भी जो है वो मुझे नहीं करने देगा, ये चीज़ कंप्लीट नहीं करने देगा मुझे, इनवैलिड बताएगा यहाँ से, ठीक है? तो आपने जो है अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन देनी है सारी की सारी, और अगर आपने कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ की किसी भी लिहाज से, आपका अकाउंट वहीं पर जो है वो ये सस्पेंड कर देंगे और जो है वो लाइक आपके लिए पेमेंट्स गेटवे का जो ये प्रोसेसिंग है वो भी शायद ये ख़त्म कर दें। तो इसी को स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसेसिंग के अंदर लेके चलना है। कोई बड़ी कोई ख़ास ये वो लाइक बहुत ज़्यादा वो लाइक कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ें नहीं, हर बाय जितनी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप और सिंपल चीज़ें। तो आपने इसी तरह जो है वो लेके चलनी है और अपना जो है वो कंप्लीट करना है प्रोसेसिंग को, ठीक है? पेमेंट्स गेटवे के बाद हम जो है वो यहाँ से कंप्लीट करने के बाद हम जो है वो कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हो अगर आप देखना चाहो, ठीक है? चेकआउट के अंदर अगर आप जाओ तो चेकआउट के अंदर हमारे पास जो है वो सिंपल अपना प्रोसेसिंग है और यहाँ से आप जो है वो लाइक फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें मेथड वगैरह जो है वो आप उनसे अगर लेना क्या चाहते हो, ठीक है? कंपनी की डिटेल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पर आप देख सकते हो। शिपमेंट डिटेल आ जाएंगी आपकी, ठीक है? और शिपिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर मतलब डिलीवरी वगैरह वहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो कि आप जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो शिपमेंट किसके थ्रू जो है वो लेके चलोगे। वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो इन्वॉल्व होती हैं आपकी मार्केट प्लेस के अंदर। अब मार्केट प्लेस के अंदर अगर आप चलते हो तो यहाँ पर मार्केट प्लेस के अंदर जो है कितनी मार्केट प्लेस को जो है वो आप अपने बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व, मतलब आपका बिज़नेस कहाँ-कहाँ जो है वो लेके चलना चाह रहे हो। एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आती है कि अगर आप इस टाइम करंटली जो है वो लाइक अभी एक्टिव हो यूएस मार्केट के अंदर। अगर मुझे एक और मार्केट ऐड करनी है तो मैं यहाँ से जो है वो क्रिएट मार्केट करूँगा और यहाँ से जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं जो है वो मार्केट प्लेसेस को एडिशन करते हुए मल्टीपल जो है वो कंट्रीज़ के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर पाऊँगा, ठीक है? पर मैं फ़िलहाल जो है वो इतना आपको जो है वो रिकमेंडेशन दूँगा इन सब चीज़ों के अंदर कि आप जो है वो सिंपल अभी फर्स्ट मार्केट प्लेस के ऊपर जाओ। फर्स्ट मार्केट प्लेस आपको जो है वो लाइक ना आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी और ना आपको प्रॉब्लम किसी और के लिए बनने देगी, ठीक है? मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर फैले जाने से क्या होता है कि आपका जो है वो माइंडसेट एक कंट्री के ऊपर कभी रह नहीं पाता, ठीक है? तो यहाँ से आने के बाद हमारा जो है वो डोमेन के ऊपर है। अभी स्टोर डोमेन हमारे पास जो है लाइक सिंपल है, वो उनकी अपनी फ्री ट्रायल वाली है, बट आपने जो है वो अगर लेनी है तो यहाँ से जो है बाय न्यू डोमेन अगर आप करोगे, अगर आपके पास है तो आप कनेक्ट करोगे, ठीक है? बट यहाँ से जो है मैं बाय करना जो है वो ये तो बता ही देता हूँ किस तरह जो है वो आपने परचेसिंग करनी है, ठीक है? वो उसने जो है हमारे स्टोर जो हमारा कंपनी नेम है उससे बिहाफ के ऊपर जो है वो मुझे यहाँ पर बता रहा है कि क्या क्या प्राइसिंग है हमारे पास, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी ये बुक है पड़ी, वो यहाँ पर जो है वो .com नहीं बता रहा, बट आपके पास जो है आपके नाम के लिहाज से आपने जो है वो देख लेना है और यहाँ से जो है वो आपने परचेसिंग कर लिया। मतलब .net में फॉर एग्जांपल लेने की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो मुझे डोमेन मिल सकती है और परचेजिंग वगैरह जिस तरह हमारे कार्ड ऐड होंगे इसके अंदर, वहीं से आपने जो है वो अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, कार्ड इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ से जो है बाय डोमेन कर लेना है, ठीक है? ये डोमेन भी हमारे पास आ जाएगी और डोमेन आने के बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि यहाँ से हमारे जो है वो कुछ सेटिंग जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो भी यहाँ से कंप्लीट हो गई हैं और चीज़ें वगैरह भी हमारी यहाँ से जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। फिर डोमेन्स वगैरह मैंने अभी सिंपल इतने ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, अगर हम डिटेल्स के अंदर जाते हैं दैन फिर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको जो है शायद आप फंस जाओ सारी चीज़ों के अंदर जाकर, और बेसिक थोड़ा-थोड़ा अगर मैं चीज़ों को लेके चलूँ तो वो आपके लिए जो है आइडिया तौर के ऊपर जो है वो चीज़ें सही रहेंगी। अच्छा, अब इसके अंदर आती है कि हमने जो है वो जो हमारा मेन टास्क है यहाँ पर, मेन काम है, हमने जो है वो डायरेक्टली अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो लाइक स्टोर को देखा है, पेमेंट गेटवे को देखा है और उसी के साथ आपने जो है वो डोमेन्स के रिलेटेड बात की है और शिपमेंट्स वगैरह के रिलेटेड हमने देखा है और इसी के साथ हम जो है वो डायरेक्टली अब स्टोर्स को भी देख लेते हैं कि स्टोर मतलब क्रिएशन है क्या चीज़। शॉपिफाई आपको सिंपल जो है वो डायरेक्टली ये नहीं ऑफर करता कि क्लाइंट्स नहीं आपको उठा के दे देता, ठीक है?
यहाँ पर ये जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक लेवल के ऊपर इसका इतना काम है कि ये आपको जो है वो ऐप्स प्रोवाइड करेगा जो आपके बिज़नेस के साथ इंटीग्रेट होंगी और आपको जो है ये ऑफ़र देगा कि आप जो है वो सिंपल तौर के ऊपर अपनी वेबसाइट को किस तरह जो है वो बना सकते हो। सिंपल वेबसाइट का मतलब ये है कि ये आपको ऑफ़र करते हैं कि आप जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी जो है वेबसाइट्स को कस्टमाइज़ जो है वो बना सको, ठीक है? यहाँ पर इनके जो है वो सारे के सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं बड़े, ठीक है? और टेम्पलेट ये सारे पड़े हुए हैं कि अगर आपने जो है वो यूज़ करना है अपने शॉपिफ़ाई बिज़नेस के अंदर तो आप जो है इनके टेम्पलेट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और विज़िट अगर मोर करना चाहो तो यहाँ से जाके आप जो है वो देख सकते हो। यहाँ पर सारी की सारी इनकी जो है ट्रायल बेसिस के ऊपर ये सारा एक इनका स्टोर है बड़े। बट इनके अंदर जो है वो इतनी प्रीमियम क्वालिटी वगैरह नहीं है जहाँ तक मैंने इनको जो है वो देखा और देखने से जो है वो अंदाज़ा होता है। बट मैं आगे चल के जो है वो आपको वो भी समझा देता हूँ कि जो है वो इंटरनेशनल एक इनके जो लाइक स्टोर की प्राइसिंग है ना मतलब इनकी जो है थीम की प्राइस इनको थीम बोलते हैं। अगर आप जो है इनसे थीम परचेज़ करना चाहो जैसा कि मुझे ये पसंद है, तो अगर हमें जो है वो ई-कॉमर्स स्टोर के लिए लेना है तो यहाँ पर जो है वो बता रहा है कि $400 का जो है इनका ये थीम है, अगर आप लेना चाहो। तो अगर आपको जो है वो थीम वगैरह भी चाहिए हो और एक रीज़नेबल प्राइसिंग के अंदर, तो आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो बिज़नेस थीम्स के बारे के रिलेटेड, ठीक है? वो आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे उसकी डिटेल और आप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो अपनी लाइक स्टोर्स के अंदर, ठीक है? जो आप स्टोर क्रिएट करना चाह रहे हो। तो यहाँ से आके आप जो है वो सिंपली अपना अपलोड करवाते हो और यहाँ से जो है वो आप चीज़ें वगैरह जो है वो लाइक अगर आपने ख़त्म करनी है इन सब चीज़ों को और मतलब कस्टमाइज़ करना है, ठीक है? और अगर आप जो है वो चाहते हैं इन सब चीज़ों को कि एक मैं क्रिएशन की तरफ जाऊँ, तो वो क्रिएशन का टॉपिक जो है वो हम कस्टमाइज़ेशन के अंदर देखेंगे, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो है वो इतनी चीज़ें जो है वो इनफ़ है, एक स्टोर के रिलेटेड और कस्टमाइज़ेशन जो है मैं आगे चल के जो है उसके बारे में भी थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ कि मैं अभी स्टोर अभी बनाने नहीं लग जाऊँगा। अभी स्टोर अगर बनाने के टॉपिक के अंदर चले गए, तो वो चीज़ जो है वो सारी ही डिफरेंट है बड़ी, ठीक है? और उसके अंदर जो है वो कंज़्यूम सारा जो है वो टाइम उसका जो है हमारा वेस्ट होगा। तो क्रिएशन का टॉपिक जो स्टोर है क्रिएशन का वो मैंने अलग से एक वीडियोज़ बना के रखी हुई है, तो आप जो है वो वाली वीडियोज़ को जाकर जो है वो देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से जो है वो अगर आपको थीम वगैरह चाहिए तो थीम की मैंने बात कर दी, टीम से कॉन्टैक्ट करके आप अपना थीम वगैरह ले सकते हो और यहाँ से आके अपना जो है वो थीम अपलोड करवा के अगर आपने स्टोर को व्यू करना है अभी फ़िलहाल के लिए, तो आप जो है वो डायरेक्टली अपने स्टोर के ऊपर व्यू करेंगे और ये आपका जो है सिंपली क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल। तो इसीलिए ये स्टोर आपको जो है वो इस तरह नज़र आ रहा है। हमें किस तरह कौन से स्टोर की तरफ जाना चाहिए, कौन से स्टोर की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आगे चल के जो है वो डिटेल के साथ आप लोगों के साथ जो है वो बात करता हूँ कि हमें जो है वो क्रिएशन करनी किस टाइप की है और क्या-क्या चीज़ हमारे बिज़नेस के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट है बड़ी। शॉपिफ़ाई की कुछ बेसिक डिटेल्स को देखने के बाद हमने जो है वो लाइक ड्रॉप शिपिंग के बारे में जो है वो डिस्कशन की है और अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड और उसके अंदर जो है कुछ जो स्टेप बाय स्टेप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि इंपॉर्टेंट था उसके बारे में जो है हमने डिटेल के साथ बात की है। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स अगर आप सेल करना चाहते हो तो पहला जो स्टेप है बड़ा वो तो उन्हीं के साथ रहेगा कि जो लोग जो है वो स्टोर्स के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को लाइक जो लोग इंडिया से हैं और अपना चाहते हैं कि अपनी जो है हम अपने उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे पास सप्लायर भी अवेलेबल है और यहाँ से हम जो है वो मैनेज कर सकते हैं वो उस तरीके से जो है वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं बट जो लोग जो है वो अभी ये सोच रहे हैं कि हमारे पास जो है वो बिज़नेस के रिलेटेड नहीं है लाइक कोई सोर्स नहीं है किस तरह हम जो है वो प्रोडक्ट्स को फाइनल करें प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जो है वो हम क्या कर सकते हैं तो उसके अंदर जो है मेरे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप अमेजोन को यूज़ कर सकते हो अमेजोन आप लोगों के लिए जो है वो उनका बेस्ट सेलर और बेस्ट सेलिंग के अंदर आपको जो है वो बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से मिल जाएंगी जो कि आपके बिज़नेस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मतलब आइडियाज़ के लिए कि मुझे जो है वो टॉप सेलिंग मतलब यूएस मार्केट के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है ठीक है मुझे दरअसल इतना आइडिया कि जिस कंट्री के अंदर मैं हूँ वहाँ पर जो है वो क्या क्या चीज़ें सेल आउट होती हैं तो हमें अगर इंटरनेशनल मार्केट का अंदाज़ा नहीं है दैन फिर आप लोगों को जो है वो अमेजोन विजिट करना चाहिए अमेजोन के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी ठीक है और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं जो है वो अली एक्सप्रेस सीजर ड्रॉप शिपिंग और इनसे जो है प्रोडक्ट्स उठाकर अपने स्टोर पर बेच लूँगा तो वो शायद आपकी जो है वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रियल टाइम के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल बेनिफिट्स और आपकी वर्किंग के लिए सूटेबल नहीं है वो ऐसे स्टोर जो हैं वो शायद ही कुछ लिमिटेड दिनों के लिए आते हैं और उसके बाद जो है वो गायब हो जाते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है उनके बिजनेस के अंदर ठीक है तो जब भी एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्टार्टअप लो एक लोकल दिमाग से नहीं एक इंटरनेशनल एक ब्रांड्स की तरह जो है वो सोच कर अपनी मार्केट के अंदर आओ अगर आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट
ब्रांड्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करना चाहते हो, देन फिर मैं आपको जो है रिकमेंडेशन यहाँ पर एक होलसेलर की भी दे सकता हूँ कि आप जो है वो डायरेक्टली अगर आप जो है वो अमेज़न के रिलेटेड टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के साथ जाओगे तो आप जो है वो होलसेलर के साथ जो है वो जा सकते हो। यहाँ पर ये आपको जो है वो डायरेक्टली 1 मिलियन प्रोडक्ट्स जो है वो ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स आपको ऑफर करते हैं कि आप जो है वो डायरेक्टली इनकी 1 मिलियन प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करो, और इनके पास जो है वो अभी कैटलॉग जो है वो बहुत बड़ा है, आपके मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल है, और इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो 20% ऑफ भी आपको मिल जाता है। ठीक है, और उन्हीं के साथ साथ आपको जो है अगर नीचे डिटेल्स के साथ बात की जाए तो इनका जो कैटलॉग है वो 20 मिलियन इनकी ऑथराइज्ड ब्रांड है, और आप जो है इनको लाइक अमेजॉन, ईबे, शॉपिफाई, वॉलमार्ट जहाँ पर भी सेल करना चाहो ये आपको ऑफर देते हैं, आप जो है वो जाकर वहाँ पर सेल कर सकते हो। 900 मिलियन इनके पास जो है वो कैटलॉग अवेलेबल है। अब ये क्या क्या लाइक मैं इतने ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं जाऊँगा, आपने सबसे पहले अपना जो है वो होलसेल अकाउंट इनके साथ ओपन कर लेना है। मैं सिंपली ताकि चीज़ें जो है वो इतनी लंबी ना जाए, ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो लाइक प्रॉब्लम ना बने, तो शायद ही हम जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर ही हमने जो है इनसे होलसेल अकाउंट की तरफ जो है वो रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट होलसेल करेंगे और होलसेल अकाउंट की तरफ जो है 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की हम डिटेल्स लेंगे इनसे, और अगर आप किसी और के रिलेटेड बात करना चाह रहे हो, किसी और चीज़ों के रिलेटेड, तो वो आप इनसे कॉन्टैक्ट अस की डिटेल के अंदर जाके ले सकते हो। और उसके बाद ही हमारे पास जो है वो कुछ डिटेल्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अपनी कंपनी के बारे में, या कुछ आपने पूछना है तो होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए जो है वो कंपनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कंपनी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, जिन लोगों के पास एलएलसी मौजूद नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो है वो कंपनी को जाके रजिस्टर करें, ठीक है, और टीम से कांटेक्ट करें। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने के बाद ही आप जो है वो अपनी यहाँ पर कंपनी डिटेल्स में जैसे आपको मिलती हैं, तो उसके बाद ही आपने अपने कंपनी बैंक अकाउंट्स बनाने हैं, कंपनी बिजनेस अकाउंट्स बनाने हैं जिनके ऊपर आपने सेल करना है, और उसके बाद आप जो है वो होलसेल के पास भी आपको कंपनी चाहिए। मतलब अब जहाँ पर भी जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, आपको कंपनी की मस्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो है वो ज़रूरत है, तभी आप जो है यहाँ से कंपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपने जो है वो यहाँ से सबमिट करवा देना। उसके बाद इनका जो है जैसे आपको अप्रूवल मिलती है, अप्रूवल मिलने के बाद इनका नेक्स्ट स्टेज है आपके कार्ड्स की, जो इनका जो मतलब इनका कार्ड है, होलसेलर का कार्ड है पड़ा इस टाइम करंटली अगर देखा जाए तो 79 मिलियन इनके जो है वो एक्टिव मेंबर्स हैं पड़े। इनका जो कार्ड है वो $119 का कार्ड है पड़ा। और कार्ड्स की वर्किंग की बात कीजिए तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन देंगे इनको, आपको वेरीफाई करेंगे, और परचेजिंग इसके कार्ड को आप करेंगे $119 का, और 1 मिलियन प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे इसके बाद, मतलब कार्ड परचेजिंग के बाद। पहले तो आप मतलब इनके वेरीफाई बनोगे ना, ये आपको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, आपकी कंपनी को, और उसके बाद ही आप जो है वो डायरेक्टली इनके कार्ड परचेज करने के बाद आप इनकी प्रोडक्ट्स को असेस कर सकते हो। और होलसेलर के साथ काम करने के बेनिफिट्स क्या हैं बड़े, आपको किसी और वेयर हाउस के अंदर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूएस के अंदर नहीं हो, इससे बड़ा जो है वो बेनिफिट्स आपको मिल ही नहीं सकता होलसेलर के अलावा, क्योंकि इनका जो जितने भी परचेजिंग है उसके ऊपर 3% आपको कैशबैक मिल जाता है। $50 जो आपने कार्ड परचेज किया, $119 का $50 आपको कैशबैक उसी वक्त मिल जाएगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो परचेजिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपको जो है वो कस्टम पैकेजिंग मिल जाती है। कस्टम पैकेजिंग क्या होती है कि मतलब होलसेलर की अपनी पैकेजिंग भी मौजूद है। अगर आप अपने स्टोर से शिपमेंट करवाना चाह रहे हो उस ऑर्डर को, तो अगर होलसेलर की पैकेजिंग जाएगी या किसी और स्टोर की पैकेजिंग जाएगी तो कस्टमर के लिए एक पॉजिटिव वे नहीं है, ठीक है, और उनके लिए जो है वो शायद वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट बन जाए उन सब चीज़ों के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो इससे बड़ा बेनिफिट्स नहीं मिल सकता, क्योंकि जो इनके मेंबर्स हैं आपको कस्टम पैकेजिंग जो है वो ऑफर करते हैं इनके कार्ड मेंबरशिप के वो मेंबर्स हैं पड़े, ठीक है, अगर आप इनके कार्ड। फिर उसके बाद पूरे यूएस के अंदर और जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर ये काम करते हैं, मतलब 45 कंट्रीज़ के अंदर नॉर्मली ये अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो है 45 कंट्रीज़ के अंदर ये वर्ल्ड वाइड आपको जो है फ्री शिपमेंट भी ऑफर करते हैं। 90 डेज़ के लिए इनका जो है वो वेयर हाउस स्टोरेज है, स्टोरेज इनकी जो है वो टोटली इनकी 90 डेज़ के लिए जो है वो फ्री है पड़ी, इनके जो है वो आप यूज़ कर सकते हो स्टोरेज को। और उसके बाद आपको जो इनका जो फिजिकल कार्ड है वो आपको वर्ल्ड वाइड हर जगह जो है वो ऑफर दिया जाता है कि आप कहीं पर भी तो इनके फिजिकल कार्ड को आप असेस कर सकते हैं। अब ये है हमारा कंप्लीट एक पूरा सेटअप कि आपने जो है वो अगर होलसेल बिजनेस के साथ जाना है, अगर आपने जो है वो किसी प्रोडक्ट्स को आपने अवेल करना है तो आप इनके साथ कर सकते हो। शॉपिफाई का बिजनेस जो है वो डायरेक्टली अगर आपने स्टार्ट करना है तो इनके अंदर जो है वो कॉमन चीज़ें हैं आपके स्टोर के रिलेटेड, कि भाई आपके पास स्टोर होना चाहिए एक अथेंटिक। मैं स्टोर की भी जो है वो व्यू आपको जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ कि आपको जो है वो कोई इशू ना हो। अब बेसिक जो है वो डायरेक्टली मैं एक स्टोर आपको विजिट करवा रहा हूँ, ये एक सिंपल एक स्टोर है पड़ा, यहाँ पर कैटेगरीज सारी की सारी मेंशन है, डिटेल मतलब सिंपल है और थोड़ा अच्छा है, लग्जरियस टाइप के अंदर है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा नीचे जाओगे आप तो यहाँ पर इनकी जो है वो डिटेल सारी की सारी मतलब एक ये जो है वो यूएस ही अकाउंट है पड़ा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है कंप्लीट पेजेस वगैरह, चेकआउट सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग हर जगह जो है वो डिटेल बनी हुई है। अब लोगों की क्या होता है कि आप जो है वो ऐसी ऐसी गंदी प्रोडक्ट्स को डालते हैं, ऐसा बेकार स्टोर रेडी करते हैं कि किसी को देखते टाइप भी जो है वो शायद
उन्होंने परचेजिंग करनी होती है आपके स्टोर के ऊपर आकर, खेलना नहीं है आपके प्रोडक्ट के साथ। तो आपको जो है जिस भी तरीके के साथ काम करना है, जिस भी तरीके के साथ काम करना है, तो वो थोड़ा जो है वो प्रोफेशनल जो है हर चीज़ लगनी चाहिए। आप कोई भी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हो, तो हर चीज़ जो है वो लाइक आपके वे के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मतलब कहीं से आपने प्रोडक्ट्स ली और डायरेक्टली वहाँ पर आके जो है वो आपने लिस्ट कर दिया, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है ये लोड लेगा और ले रहा है फ़िलहाल, तो उसके बाद ये आपको जो है वो डायरेक्टली ये दिखाएगा ये सारी चीज़ें और आ रही हैं स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेसिंग कि आपने जो है इनके साथ कि किस तरह जो है इनके साइज़ेस वगैरह को देखना है और किस तरह आप इनके कार्ड ऐड टू कार्ट करके परचेजिंग वगैरह इनके साथ जो है वो आप इनके प्रोडक्ट्स की कर सकते हैं। मतलब पिक्चर्स वगैरह क्लियर है, हर चीज़ जो है वो मेंशन है प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। तो आपको एक स्टोर दिखाना था, वो मैंने जो है वो विज़िट करवा दिया। यहाँ से आप जो है वो डिटेल के साथ हर चीज़ को जो है वो देख सकते हो। बाकी इसके साथ अभी लोड चल रही है, मैं इसको जो है वो लाइक आप डिटेल्स वगैरह जो है वो देखना चाहो तो स्टोर को डायरेक्ट खुद विज़िट कर लेना, ठीक है? अब बस मेरा मकसद जो है वो चीज़ें समझाना है ताकि आप लोगों के लिए जो है उसके बाद जब आप अपना स्टोर को कंप्लीट एक स्टोर एक वेल डिज़ाइन स्टोर को जो है वो आप बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपका काम होता है स्पेंडिंग के ऊपर, एड्स के ऊपर, ठीक है? जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके बिज़नेस के अंदर। टिकटॉक शॉप आपको जो है वो हेल्प करता है, ठीक है? आपके बिज़नेस के अंदर और टिकटॉक लाइक आपकी एड्स के अंदर आप जो है इनके थ्रू जाकर आप जो इनकी एड्स वगैरह को जो है वो असेस कर सकते हो। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेज आती है फेसबुक मार्केटिंग की, ठीक है? कि अगर आप जो है इनकी फेसबुक मार्केटिंग की तरफ जा रहे हो, कि अगर आपने जो है वो मार्केटिंग करनी है, तो आप जो है वो मेटा एड्स की तरफ जाकर आप जो है वो इंस्टाग्राम लाइक व्हाट्सएप मार्केटिंग भी आजकल जो है वो आ गई है और उसके साथ जो है वो आप जो है वो नेक्स्ट आप इंस्टाग्राम के थ्रू मतलब मेटअप के जितने भी मीडिया है तो आप सभी वहाँ पर जो है वो अपनी एड स्पेंडिंग के थ्रू वहाँ पर जो है अपनी एड्स दिखाकर कस्टमर को रीडायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आती है आपकी बात गूगल के ऊपर कि आपने जो है वो मेटा के बाद अगर आप गूगल एड्स की तरफ जाना चाह रहे हो तो आप जो है वो गूगल एड के थ्रू भी अपना जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करवा सकते हो। मतलब सारी की सारी जो शॉपिफाई के बिजनेस की गेम है वो सारी की सारी ही यहाँ पर डिपेंड करती है आपकी एड्स के ऊपर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये आपको जो है वो कस्टमर्स भी ऑफर करते हैं, जैसे अमेज़न है। अमेज़न आपको जो है वो लिस्ट करने के बाद आपकी एड स्पेंडिंग की जो है वो 0% कॉस्ट हो जाती है। वहाँ पर आपको जस्ट एज़ ए ब्रांड की तरफ जाएँ तो आपको लगानी पड़ती है स्पेंडिंग, बट यहाँ पर जो है वो लाइक अगर आपने होलसेल करना है या आपने एफबीएम मॉडल की तरफ जाना है, देन आपको जो है वो नहीं ज़रूरत होती वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से अगर बेस्ट वे में लिया जाए तो अमेज़न इन सब से जो है वो टॉप के ऊपर आएगा और अमेज़न की मैं हमेशा रिकमेंडेशन देता हूँ। तो शॉपिफ़ाई के ऊपर जितना भी आपने बिज़नेस करना होता है, पहले स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर को लेके चल रहे हैं, उसके बाद आपकी जो है वो सेल स्टार्ट होती है मार्केटिंग के ऊपर। तो मार्केटिंग के अंदर आपके पास जो है वो बेस्ट टेक्निक्स की मार्केटिंग टूल्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एड्स के अंदर वो पावर होनी चाहिए और उसके साथ आपकी स्पेंडिंग डे बाय डे इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो ये सारा एक डिटेल प्रोसेसिंग है पड़ा कि अगर आपने जो है वो लेके चलना है अपने बिज़नेस के अंदर और हमेशा जो है वो चीज़ याद रखना कि जितने भी आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो पेजेस हों आपकी स्टोर के अंदर वो बेस्ट होने चाहिए, ठीक है? हर चीज़ जो है वो मेंशन होनी चाहिए आपके स्टोर के अंदर और अगर आपने टारगेट अपनी ऑडियंस को फाइंड आउट कर लिया है अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर मतलब देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने जो है वो लाइक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को लेके जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट है यूएस मार्केट के लिए, यूके मार्केट के लिए या आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया मार्केट जिस भी कंट्री के अंदर आप सेल करना चाह रहे हो। तो उन सब चीज़ों के अंदर आपको जो है वो अपनी टारगेट ऑडियंस को भी देखना है, ठीक है? आप डिपेंडिंग आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइक यूके के अंदर जो है वो बेस्ट जा रही हो और आप जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं यूएस के अंदर। तो इसकी रिसर्च आपको पहले कर लेनी चाहिए हर चीज़ के अंदर। बिज़नेस का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके काम के अंदर। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी पड़ती हैं। और आपके जो है वो मैंने सप्लायर, होलसेलर, ईच एंड एवरीथिंग हमने जो है वो डिटेल के साथ बात की। इसके बाद अगर आपको जो है वो डिटेल के साथ कोई और चीज़ समझनी है, पूछनी है तो आप जो है वो डायरेक्टली वन टू वन ट्रेनिंग की तरफ मैं आपको रिकमेंडेशन दूँगा कि आप जो है वो वन टू वन ट्रेनिंग जॉइन करें। वन टू वन ट्रेनिंग आपको जो है वो लाइक लाइव ट्रेनिंग होती है और जिसके अंदर कोई मतलब रिकॉर्डेड सेशन नहीं है ये सारे, ठीक है? तो ये लाइव ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर आप जो है वो जल्द अज़ जल्द अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सीखते हैं और टू द पॉइंट आप जो है वो अपना बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम हमारा होता है आपके ये कोई स्कूल कॉलेजेस है नहीं जिसके अंदर जो है हम आपको लाइक 6 मंथ्स का कोर्स देंगे या आपको जो है 1 ईयर का कोर्स देंगे और उसके बाद आप जो है लाइफ टाइम आप सीखते रहें और उसके बाद आप जो है वो बिज़नेस करें। तो आपने जो है वो टू द पॉइंट अपना बिज़नेस स्टार्ट करना होता है। यहाँ पर जो लोग $1 मिलियन की सेल्स भी लेकर आ रहे हैं उसके बाद मैं उनको जो है वो वन टू वन ट्रेनिंग की ऑफर करता हूँ कि आपने 1 मिलियन से 100 मिलियन तक जो है वो किस तरह अपने जो है वो टारगेट को अचीव करना है।
तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट के अंदर इंक्लूडेड है। आपको जो है इसके अंदर डायरेक्टली सर्टिफ़ाइड जो है वो लाइक आपको सर्टिफ़िकेट भी दिया जाता है एईज़ की तरफ, कि मतलब हमारे प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से, ताकि आपको जो है लाइक आपने जो कोर्स कंप्लीट किया उसका जो है वो आपको मतलब रिकॉर्ड वगैरह भी आपके पास होनी चाहिए इन सब चीज़ों के अंदर। तो ये सारी बिज़नेस के अंदर जो है वो सारी लाइक हमने डिटेल के साथ बात की है बिज़नेस टॉपिक शॉपिफ़ाई के रिलेटेड। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई चीज़ अगर आपने समझनी है तो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई चीज़ पूछनी है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, आईपी के रिलेटेड, या आपको जो है वो लाइक वन टू वन ट्रेनिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जो है वो आप यूज़ कर सकते हो व्हाट्सएप को, और व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अक्सर मैं भी अवेलेबल होता हूँ और टीम भी अवेलेबल होती है। कहीं पर कोई भी इशू हो तो आप जो है वो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।